प्रेगनेंसी का 5वां महीना। इस महीने में आपके बच्चे का वजन, वेट कितना हो जाना चाहिए, कितना बेबी का ग्रोथ हो जाता है, आपकी बॉडी में आपको क्या क्या नए चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में। साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी के 5th मंथ में आपको कौन सा टेस्ट जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आप अभी कौन कौन से ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी डेवलपमेंट के बारे में। तो प्रेग्नेंट लेडीज हमेशा जानना चाहती हैं कि किस महीने में बेबी का वेट कितना होना चाहिए, कितना उसका ग्रोथ हो जाता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 5th मंथ में अगर आपके बेबी की बात करूं तो उनका जो वेट है वो 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक हो सकता है। साइज बेबी का एक जो बनाना होता है ना, इतने साइज का आपका बेबी हो जाता है। और जो बेबी की लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर यानी 13 से 18 सेंटीमीटर तक हो सकती है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बेबी के ऑर्गन्स अब धीरे धीरे करके अच्छे से बनने लगे हैं। बेबी का हेड बॉडी के कंपैरिजन में अभी थोड़ा सा बड़ा है। बेबी की जो किडनी है वो भी अपना काम उसने स्टार्ट कर दिया है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपको अपनी बॉडी में क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए, कई बार प्रेग्नेंट लेडीज का पेट 4th मंथ से यानी चौथे महीने से दिखने लग जाता है और कई बार कुछ लोगों का जो है 5वें महीने से 5th मंथ से दिखने लग जाता है। तो ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आपके बेबी का ग्रोथ सही से चल रहा है, वेट ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, आपको प्रेगनेंसी के 5th मंथ में बेबी की मूवमेंट्स भी फील होने लग जाती हैं। हालांकि ये मूवमेंट आप बहुत ज्यादा पता नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा जिस पेट के अंदर कुछ तो हो रहा है, जैसे बबल्स जैसे होते हैं ना, ऐसा हल्का हल्का मूवमेंट लगेगा क्योंकि बेबी भी छोटा ही है। धीरे धीरे करके जैसे बेबी बड़ा होता रहेगा और बेबी अच्छे से किक करेगा तो आपको मूवमेंट्स अच्छे से फील होंगी। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 5th मंथ में स्किन में आपको ड्राइनेस लग सकती है। आपको थोड़ी बहुत इचिंग जैसे हाथों पैरों पर थोड़ी बहुत देखने के लिए मिल सकती है। और इचिंग अगर आपको जरूरत से ज्यादा हो रही है, हाथ पैर और मतलब हर पूरी बॉडी में ही आपको इचिंग हो रही है, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस टाइम पर आपको स्ट्रेच मार्क्स भी बने रह जाते हैं, तो ध्यान रखिए कि स्ट्रेच मार्क्स क्रीम या ऑयल आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेगनेंसी के 5th मंथ में आपको अपने ब्रेस्ट में यानी कि स्तनों में थोड़ा सा दर्द फील हो सकता है और ये सब आपकी बॉडी में हो रहे जो हार्मोनल चेंजेस है उनकी वजह से होता है। नेक्स्ट होता है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। तो इस टाइम पर कई बार प्रेग्नेंट लेडीज को जो है बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत रहती है। कई बार प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेगनेंसी के 5th मंथ के आसपास जो है पैरों में सूजन देखने को मिलती है या फिर पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक तो पहली बात बहुत ज्यादा तक खड़े नहीं रहना है। इसके अलावा पैरों को लटका कर नहीं बैठना है। अगर आप वर्किंग है या घर पे भी कुछ काम कर रहे हैं तो पैरों के नीचे स्टूल वगैरह कुछ लगाकर बैठिए। तो देखिए, जो 5th मंथ है यानी 18 से 20 हफ्ते वाला जो टाइम होता है, इसमें आपको लेवल 2 एनोमली स्कैन जरूर करा लेना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे आपके बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है ये देखा जाता है। आपके बच्चे का ग्रोथ ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें चेक कर जाती हैं। तो इसको आप प्रेगनेंसी के 5th मंथ में स्पेशली 18 से जो 20 हफ्ते होते हैं इसमें जरूर कराइए। अब जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के 5th मंथ में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, देखिए, प्रेगनेंसी के 5th मंथ में हमेशा आप ध्यान रखें कि इस टाइम पर आपको बहुत ज्यादा गैप नहीं लेना है। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ जरूर खाते रहें। नेक्स्ट, आपको बैलेंस डाइट लेनी है यानी कि एक ही तरह की चीजें आपको नहीं खाते रहनी है। आपको चेक करना है कि आपकी डाइट में अच्छे से प्रोटीन भी होना चाहिए, आपकी डाइट में अच्छे से फाइबर भी होना चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, विटामिन मिनरल्स आयरन अच्छे से होना चाहिए। अब जैसे मैंने प्रोटीन बोला है, तो प्रोटीन में अगर आप एग खा सकते हैं तो आप दिन में 2 एग जरूर खाएं। इसके अलावा अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप 2 कटोरी दाल लीजिए। आप पनीर खा सकते हैं, आप सोयाबीन खा सकते हैं। फाइबर रिच फूड के लिए आप सलाद खा सकते हैं, जैसे गाजर और खीरा वगैरह खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं। इसके अलावा आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। स्प्राउट्स उबालकर या फिर स्टीम में पकाकर आप खाइए, अच्छा नहीं खाना है। और आप दलिया वगैरह या ओट्स भी खा सकते हैं। प्रेगनेंसी के 5th मंथ में आपको कमर के बल नहीं सोना है। आप कोशिश करें जितना हो सके लेफ्ट साइड करवट लेकर सोएं ताकि बच्चे तक अच्छा ऑक्सीजन पहुंचे। पर अगर लेफ्ट साइड करवट लेकर आप थक जाते हैं, सो नहीं पाते हैं, आपको लगता है एक ही साइड करवट लेकर सो रहे हैं, तो आप थोड़ी देर राइट साइड करवट लेकर भी सो सकते हैं, पर कमर के बल आपको नहीं सोना है। नेक्स्ट, आपको प्रेगनेंसी के 5th मंथ में भी अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए। अपने आप को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज करते रहें। आप डेली कम से कम 1 घंटा वॉक करें, सुबह 30 मिनट और शाम को 30 मिनट। इसके अलावा आप हल्की हल्की योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाएं और बाहर का जो जंक फूड होता है, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आप इसको प्लीज अवॉइड करें। चाय या कॉफी भी लिमिटेड पिएं। पूरे दिन में हो सके तो 1 से 2 कप, बस इससे ज्यादा ही आपको पीना, इससे ज्यादा आपको नहीं पीना चाहिए। अपने
अपने 8 घंटे की नींद पूरी करनी है और आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ता है, बच्चे का वेट गेन नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, ये था प्रेगनेंसी का 5वां महीना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे और भी प्रेग्नेंट मदर्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।